हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 का। तो जितने भी बच्चे थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने सोशियोलॉजी को ले रखा है, जितने भी बच्चे सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 2 का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए 2025-26 में आपका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या टॉपिक आपको अपने 6 सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के पेपर 2 के अंदर पढ़ना है। सोशियोलॉजी पेपर 1 का जो सिलेबस है इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है और सब कुछ डिटेल में हमने देख लिया है और क्लासेस आपकी चैनल पे चल रही हैं। आज की वीडियो में सिलेबस देखेंगे पेपर 2 का और क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 2 का नाम क्या है। तो आपके पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, यानी कि लिंग और समाज। जेंडर मतलब लिंग और सोसाइटी मतलब समाज। तो आपके पेपर का नाम जेंडर एंड सोसाइटी है, यानी लिंग और समाज। हम सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि दोनों बच्चे अच्छे से समझ सकें। तो आपके इसमें भी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स होंगी। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 को देखते हैं कि आपका क्या क्या टॉपिक यूनिट नंबर 1 में है और आपको क्या पढ़ना है। ये सिलेबस ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में जेंडर कल्चर वर्सेस सेक्स बायोलॉजी, यानी जेंडर मतलब लिंग, कल्चर यानी संस्कृति, वर्सेस मतलब बनाम, सेक्स यानी लिंग, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो आपको लिंग, संस्कृति, बनाम, लिंग, जीव विज्ञान फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूनिट नंबर 1 के अंदर। सेकेंड टॉपिक है आपका इक्वालिटी वर्सेस डिफरेंसेस, यानी कि समानता बनाम अंतर। ये आपका अगला टॉपिक है। ये सब कुछ जब हम आपको क्लासेस कराएंगे तब आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपको समझ आएगा। अभी यहाँ बस टॉपिक देखिए आपको पढ़ना है क्या क्या। आपका नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 1 में है जेंडर रोल्स, यानी कि लिंग भूमिकाएं। जो अलग अलग जेंडर होता है, महिला और पुरुष, सोसाइटी के अंदर उनके क्या क्या रोल हैं, क्या भूमिकाएं होती हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, यानी लिंग का सामाजिक निर्माण। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 का है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, यानी लिंग और कामुकता। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर हैं। तो आपके जो टॉपिक होंगे थोड़ा ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है और सब कुछ आपको जब क्लासेस कराएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आपको यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है वुमेन इन फैमिली, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद है सोशलाइजेशन एंड जेंडर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फेमिनिस्ट मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन इक्वालिटीज, कास्ट एंड क्लास। ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। आइए अब इनको हिंदी में भी देखते हैं। परिवार में महिलाएं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। उसके बाद है समाजीकरण और लिंग। अगला टॉपिक है नारीवादी आंदोलन, लैंगिक असमानताओं को समझना, जैसे जाति और वर्ग के बारे में। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है जेंडर पर्सपेक्टिव, यानी जो लिंग परिप्रेक्ष्य होता है उसके बारे में यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है, जिसमें आपको लिबरल पढ़ना है, यानी कि उदारवादी। अगला टॉपिक है मार्क्सियन, यानी मार्क्सवादी। फिर आपका है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। और आपका है रेडिकल, यानी कट्टरपंथी। तो आपको इन सब का पर्सपेक्टिव पढ़ना है, जो जेंडर पर्सपेक्टिव है। ये सब कुछ आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है पैट्रियार्ची एंड जेंडर, यानी प्रतिसत्ता और लिंग। जो प्रतिसत्ता होती है और लिंग जो होता है जेंडर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 4 का आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का यौन विभाजन। ये आपका अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, यानी कि पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व। यानी कि जो लिंग में आप देखते हैं पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो आपको दोनों में वर्सेस देखना है, दोनों में बनाम देखना है। ये आपका 4th यूनिट है। यूनिट नंबर 5 में देखिए, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, यानी भारत में महिलाएं और समाज।
भारत में जो महिलाएं और जो समाज है उसके बारे में पढ़ना है। आपका इसमें टॉपिक है डेमोग्राफी प्रोफाइल यानी जनसांख्यिकी प्रोफाइल, ये आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 5 में पॉपुलेशन एंड जेंडर यानी जनसंख्या और लिंग के बारे में पढ़ना है। जो जनसंख्या है तो कितने लिंग हैं, लिंग में मतलब फीमेल है मेल है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। उसके अलावा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का जेंडर एंड माइग्रेशन यानी कि लिंग और प्रवासन। ये सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने टॉपिक को समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सोशियोलॉजी पेपर 2 के अंदर पढ़नी है। सब कुछ हम आपको कराएंगे, मैंने आपसे बार बार कहा है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखिए यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है वुमेन इन इकोनॉमी वर्क एंड प्रॉपर्टी राइट्स यानी अर्थव्यवस्था में महिलाएं। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, उसमें महिलाएं और उनका कार्य संपत्ति और अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है वुमेन एंड पावर एंड सबऑर्डिनेशन यानी कि महिलाएं और शक्ति और अधीनता के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है वुमेन एंड एजुकेशन यानी महिलाएं और शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। वुमेन एंड हेल्थ, ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का यानी कि महिलाएं और स्वास्थ्य। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 6 के अंदर डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 है, इसमें आपको पढ़ना है क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो पूरा टॉपिक है, ये यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है। इसमें आपका पहला टॉपिक है इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है ऑनर किलिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ना है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है वुमेन के साथ, वो सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ना है। आप देखते हैं आपका यूनिट नंबर 8 जो कि आपका लास्ट यूनिट है और इसमें कई सारे टॉपिक हैं आपके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड प्रोविजन रिगार्डिंग वुमेन। अगला टॉपिक है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्सनल लॉ एज टूल ऑफ एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। फिर आपका अगला टॉपिक है वुमेन राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। फिर आपका लास्ट टॉपिक है जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 8 के हैं। आइए अब इनको हिंदी में देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है महिलाओं के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा उपाय और प्रावधान। जो संवैधानिक सुरक्षा और उपाय और प्रावधान है महिलाओं के संबंध में, वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। यह आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 8 का। उसके बाद आपका है महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ जो हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है व्यक्तिगत कानून के बारे में पढ़ना है। और फिर है आपका महिलाओं की मुक्ति के साधन के रूप में कानून, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है मानवाधिकार। फिर है लिंग और मानवाधिकार के रूप में महिला अधिकार। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी कानून उपाय प्रावधान हैं वो सब डिटेल में आपको यूनिट नंबर 8 के अंदर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपने सोशियोलॉजी पेपर 2 के भी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम आपकी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।